समुद्र के ऊपर एक झील। ये एक रियल फेरोइस फैमिली है। यहाँ आप प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक के बीचों बीच आइसलैंड और नॉर्वे के बीच बसे हैं फैरो आइलैंड्स। दुनिया से कटा हुआ 18 छोटे आइलैंड्स का एक द्वीप समूह, जहाँ करीब 50,000 लोग रहते हैं। इन आइलैंड्स पर आपको ऐसे छोटे छोटे कस्बे मिलेंगे। क्या लगता है यहाँ कितने लोग रहते होंगे? सिर्फ 18। समुद्र की सतह से 70 मीटर नीचे इन्होंने दुनिया का पहला अंडर सी राउंड अबाउट बनाया। यहाँ कुल मिलाकर 25 टनल्स हैं, जिनमें से 4 समुद्र के नीचे हैं और बाकी पहाड़ों के अंदर से निकाले गए हैं। पहला टनल 1960 के दशक में बना था और सबसे लंबा टनल लगभग 11 किलोमीटर लंबा है। फैरो आइलैंड्स। हेलो गाइस, हम आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। ये पहला वाटरफॉल है, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास। ये शहर है। हालांकि फैरो आइलैंड्स छोटे हैं, ज्यादा मशहूर नहीं हैं और अटलांटिक में थोड़े आइसोलेटेड हैं, लेकिन इन्होंने वो काम कर दिखाए हैं जो कई बड़े देश भी नहीं कर पाए। इन्होंने दुनिया का पहला अंडर सी राउंड अबाउट बनाया, वो भी टनल के अंदर। हम अभी पानी के नीचे हैं, अब हम जा रहे हैं उस राउंड अबाउट को देखने, अंडर वाटर। समुद्र के बीच में देखो, ये दाएं और बाएं दोनों तरफ स्प्लिट होता है। सोचिए, सिर्फ 50,000 लोग इन आइलैंड्स पर रहते हैं और उन्होंने इतने सारे टनल्स बना दिए। हम समुद्र के नीचे हैं। ये दिखाता है कि दुनिया के कई दूसरे देशों की तुलना में यहाँ निवासियों की कितनी वैल्यू है। ये सिर्फ रोड नेटवर्क नहीं है, ये प्रकृति के बीच बने इंजीनियरिंग लैंडमार्क्स हैं। आइसोलेटेड आइलैंड से लेकर यूरोप के सबसे डेवलप्ड रोड नेटवर्क्स में से एक। और अब हम पहुंच चुके हैं वाइकिंग टाउन में। कहते हैं दुनिया के सबसे पुराने वाइकिंग विलेजेस में से एक है। यहाँ की स्थानीय भाषा फेरोईज है, जो ओल्ड नॉर्स से आती है। आज भी इनकी परंपराएं और लाइफस्टाइल पुराने नॉर्थ की भावना को दिखाते हैं। यहाँ तक कि फैरो नाम का मतलब ही शीप आइलैंड्स है। यह है यहाँ की जेल, लेकिन ये वैसी नहीं दिखती जैसी हम सोचते हैं। न वॉच टावर, न बार्ब्ड वायर, न ऊंची दीवारें। यहाँ गंभीर अपराध करने वाले कैदियों को नहीं रखा जाता, उन्हें डेनमार्क भेज दिया जाता है। ये फैरो आइलैंड्स की सबसे बड़ी झील है। इस जगह को देखो, समुद्र के ऊपर एक झील, वो देखो समुद्र। कितना अविश्वसनीय है। और अब हम देखेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। फैरो आइलैंड्स में लोकल्स यहाँ ऐसे रहते हैं। ये मेरी जगह है। ये सैंडावागुर नाम का एक छोटा सा गांव है। अच्छा? और वो सामने जो घर है वो मेरा है, एक ट्रेडिशनल फेरोइज हाउस। अब हम इस तरफ जा रहे हैं मेरे घोड़े देखने। ओ, आपके पास घोड़े हैं? जी हाँ है। क्या ये आइसलैंडिक हॉर्सेस हैं? हाँ, ये आइसलैंडिक हॉर्सेस हैं। हाँ। आप लोग तो बहुत शांति से जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लोग इसे धरती का आखिरी पैराडाइज कहते हैं। तो आप लोग बहुत ज्यादा आइसोलेटेड तो नहीं है, मतलब सबसे कम आइसोलेटेड? हाँ, हम आइसोलेटेड थोड़ा बहुत है ना? हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे पास एयरलाइन है और हमारी शिप्स डेनमार्क और अच्छा। दूसरी जगहों तक भी जाती हैं। हाँ। ये आपके पास खुद आ गए? ये आपको जानते हैं? हाँ, मुझे और मेरी आवाज पहचानते हैं। ओके। ये तुरंत आ जाते हैं। इसका नाम है क्लेस्बा। क्लेस्बा। और दूसरे का नाम है सारिया। वाह, कितनी खूबसूरत है। क्या मैं इसे छू सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। वो वाली थोड़ी सेंसिटिव है और ये वाली बहुत। ओह, आई लव यू, आई लव यू। आइए। फैरो आइलैंड्स में लोग ऐसे रहते हैं। ये है इनके घर। इनकी 90% से ज्यादा इनकम मछली से आती है। इसीलिए हम यहाँ हैं। अगर फिशिंग इंडस्ट्री और सैल्मन इंडस्ट्री ना होती तो हम यहाँ नहीं होते। तो आप ओरिजिनल फैरोज हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो आपके पूर्वज वाइकिंग्स थे? वाइकिंग्स, जी सच बिल्कुल में? सही।
हाँ, नॉर्वेजियन वाइकिंग्स अच्छा। और स्कॉटलैंड और आयरलैंड के सेल्टिक लोगों से। तो आप लोग पहले पूरी दुनिया में सेलिंग करते थे, है ना? हाँ, वो 1000 करते साल थे, पहले। वो करते थे। वो आइसलैंड गए, फिर ग्रीनलैंड अच्छा। और आखिरकार कनाडा तक। 1000 साल पहले ये आइलैंड्स नॉर्थ और वेस्ट के बीच उनके रूट पर वाइकिंग्स का एक स्टॉप हुआ करता था, और आज भी ये अपनी शांति और आइसोलेशन को संभाल कर रखे हुए हैं। मेरे पास खाना नहीं है। मुझे यहाँ पसंद है, मुझे यहाँ की शांति पसंद है, मुझे यहाँ का मौसम पसंद है, मुझे नेचर पसंद है। मैं कभी भी किसी बड़े शहर में नहीं जाना चाहूंगी। आप 17 साल की हैं। हाँ, मैं 17 साल की हूँ। हे, हमें अपने घर पर बुलाने के लिए थैंक यू। वेलकम। हाँ, मुझे लगता है हम यूनिक हैं। मुझे लोगों को बताना अच्छा लगता है कि हम सिर्फ 55,000 लोग हैं। मुझे ये कूल लगता है। अगर आप लोगों को फैरो आइलैंड्स के बारे में बताओ तो क्या वो जानते हैं? नहीं, जब मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ तो लोग हमेशा पूछते हैं वो कहाँ है। ओके। हाँ, यहाँ तक कि यूरोप में भी? हाँ। मुझे ये बहुत पसंद है कि मैं यहाँ सबको जानती हूँ। मैं यहाँ के लगभग हर यंग पर्सन को जानती हूँ, और यहाँ बड़ा फ्रेंड ग्रुप बनाना बहुत आसान है। क्या यहाँ सब एक दूसरे को हाँ, जानते हैं? यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। क्या तुम फ्यूचर में यहाँ से जाने का प्लान कर रही हो या हमेशा यही रहना चाहोगी? तुम ये सवाल उसकी मम्मी के सामने पूछ रही हो। ये नहीं करेंगी। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं पूरी जिंदगी फैरो आइलैंड्स में रहना चाहती हूँ या नहीं। हम काफी आइसोलेटेड हैं। फैरो जरूर विजिट करना। ओके। हाँ, समर में बहुत ब्यूटीफुल होता है। आओ आओ, पूरी फैमिली यहाँ है। ये एक रियल फैरोइज फैमिली है। हाँ। आप डैनिश नहीं हैं, सही? नहीं, डैनिश नहीं, मैं फैरोइज हूँ। हालांकि ये देश डेनमार्क का हिस्सा है ना? हाँ, देश डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन हम खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। हम अपनी अलग पहचान रखते हैं। हमारा अपना फ्लैग है, अपनी भाषा है, और हमारा अपना नेशनल एंथम भी है। थोड़ा सा सुनाएंगी? मैं गाऊं? ये फैरो आइलैंड्स की पारंपरिक ड्रेसिंग है। देखो इसे। असल में इनकी अपनी एक संस्कृति है जिस पर इन्हें गर्व है, और ये अपनी भाषा, संस्कृति और देश से बहुत प्यार करते हैं। भले ही ये डेनमार्क का हिस्सा हो, फिर भी ये अपने ट्रेडिशंस को संभाल कर रखते हैं। ये खास मौकों पर जैसे नेशनल डे और वेडिंग्स में इसे पहनते हैं। शानदार। हाँ, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं ताकि आप ड्रेस पहनकर भी गर्म रह सके। ओके। क्योंकि यहाँ हमेशा ठंड होती है। हाँ। आपको यहीं की कोई लड़की मिल जाएगी। हाँ, मैं यही शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं हर दिन YouTube वीडियोस बनाऊंगा। ये एक ट्रेडिशनल डांसर है जो हमें दिखा रहे हैं। 2 स्टेप्स लेफ्ट, 1 स्टेप राइट, और हम इसे शादियों में इन आउटफिट्स में करते हैं। देखो यहाँ कितने सारे वाटरफॉल्स हैं। ओह माय गॉड, कितने ज्यादा वाटरफॉल्स हैं। यहाँ लोग बहुत हाई टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, सड़कों पर एक भी गड्ढा नहीं है, और समंदर के नीचे विशाल टनल्स हैं। इन आइलैंड्स पर कोई भी जगह समंदर से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है, तो आप जहां भी जाएं, आप हमेशा समंदर के करीब रहेंगे। यहाँ आप प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर सकते हैं, उनका फोन नंबर डायरेक्टरी में है। पूरे फैरो आइलैंड्स में सिर्फ 5 ट्रैफिक लाइट्स हैं। यहाँ प्यार भी थोड़ा मुश्किल और रेयर हो गया है। लड़कियां बाहर चली जाती हैं और लड़के महीनों तक फिशिंग में काम करते रहते हैं। जो आपसे मिलकर अच्छा लगा। वेलकम। हैरानी की बात है कि फिलिपिनो महिलाएं यहाँ सबसे बड़ी एथनिक माइनॉरिटी है, क्योंकि लोकल महिलाओं की कमी है। हम यहाँ एक फैमिली के घर में हैं। थैंक यू। यू आर वेलकम। आपने कहा यहाँ पुरुष ज्यादा हैं? हाँ, फैरो आइलैंड्स में महिलाओं से लगभग 2000 पुरुष ज्यादा हैं। इसलिए यहाँ महिलाओं की जरूरत है। इसलिए बहुत सी महिलाएं बाहर से आती हैं। हाँ। सैकड़ों एशियन महिलाएं इन सब आर्कटिक आइलैंड्स में आ रही हैं। ओके, तो यहाँ डिमांड हाई है महिलाओं की। प्यार की तलाश में। क्या आप बताना चाहेंगी कि आप दोनों कैसे मिले?
हम पहली बार ऑनलाइन मिले थे। सच में? हाँ, फिर डेनमार्क में मिले और उसके बाद मैं यहाँ आ गई। ऑल राइट। ओके। हमें बुलाने के लिए शुक्रिया।